देखिए, पहली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट ने हमारी ज़मीनें छीन ली हमसे। उत्तराखंड के गांव-गांव में इन्वेस्टमेंट आया, हमारी ज़मीनें बिक गई और बंतरा जैसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं, जिनमें हमारी संस्कृति भी खतरे में पड़ रही है। अब जितनी बची सकची है, ये दूसरे समिट के बाद हे भगवान उसको बचा देना, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। उनका तो अब ये नित्य कर्म रह गया है कि उनको अखबार और मीडिया में रहना है। तो मीडिया और अखबार में रहने के लिए उनको रोज़ कुछ न कुछ बातें कहनी है। उनकी बातों को कोई सीरियस अब लेता नहीं है राज्य में। अगर उनकी बात को राज्य के लोगों ने सीरियस लिया होता तो वो दो चुनाव एक साथ हारते नहीं। देखिए, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई, इसलिए करने वालों पर प्रश्न खड़ा करना कांग्रेस का एक आदत सी बन गई है। त्रिवेंद्र जी के टाइम भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हम सबके सम्मुख है। ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं आए। उद्योग को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाए जाते हैं, एक प्रकार से आह्वान किया जाता है। उद्योगपतियों से आग्रह करते हैं उद्योगपति आके अपना उद्योग लगाए, और बड़ी संख्या में उसका आश्वासन मिलता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मुमगाई। वैचारिकी का दराज जब बहुभागी हो जाता है तब बड़ा से बड़ा दिमागी शंकालु हो जाता है। यानी कि अगर किसी मुद्दे पर लोगों के मत अलग अलग दिशा पकड़ ले तो विद्वान को भी तरफदारी करने से पहले सालों की समझदारी लगानी पड़ती है। इसे ऐसे समझे, उत्तराखंड में इस समय इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हैं। ठीक, अब प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो तो विदेश उड़ान भर चुके हैं इस उद्देश्य के साथ कि राज्य में निवेश का नया दौर खुलेगा, उत्तराखंड उद्योगपतियों के लिए नया गंतव्य बनेगा। लेकिन राज्य के पूर्व सीएम है कि ना तो उत्तराखंड के लिए बनाई जा रही इस योजना से सहमत लग रहे हैं और ना ही उन्हें इस सुनहरी कल्पना में वास्तविकता के कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि पूर्व सीएम को तो लगता है कि सबके चक्कर में कहीं प्रदेश की जमीन ही न बिक जाए। पूर्व सीएम को ये डर क्यों है, ये डर कितना औचित्यपूर्ण है और इसका त्रिवेंद्र सरकार से क्या लेना देना है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इन्वेस्टर समिट यानी कि निवेशक शिखर सम्मेलन, यानी कि ऐसा सम्मेलन जिसमें उद्योग जगत के देश विदेश के बड़े बड़े घराने, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं और यहां आप उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अगर वे हमारे राज्य में अपना पैसा या फिर सेटअप स्थापित करेंगे तो न केवल उन्हें व्यावसायिक लाभ होगा बल्कि उन्हें वो तमाम सहूलियतें भी दी जाएंगी जिससे उन्हें कारोबार करने में आसानी हो। सीधा सीधा समिट का मकसद निवेशकों और कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए राशि कर विकास दर बढ़ाना है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम लंदन जाकर कल तक समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी कर रहे थे। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लंदन व बर्मिंघम में रोड शो के जरिए निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, IT, स्वास्थ्य व विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े 250 से अधिक प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने सभी को दिसंबर में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उत्तराखंड आमंत्रित किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस दौरान 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब मामला यह है कि सीएम तो अपने दौरे को सफल बता रहे हैं, लेकिन उनके लंदन रहते हुए उत्तराखंड में उनके लक्ष्य ने सियासत तेज कर दी। कैसे जानते हैं? जी हां, उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सियासत तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के नेता इन दिनों से लेकर जुबानी जंग में व्यस्त हैं। इसकी शुरुआत हुई पूर्व सीएम हरीश रावत के उस बयान से जिसे आपने रिपोर्ट की शुरुआत में सुना था और जिसमें हरदा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समिट ने हमारी जमीन छीन ली, उत्तराखंड के हर गाँव में निवेश आया और हमारी जमीनें बिक गई, जहाँ बंतरा जैसे रिजॉर्ट बन गए हैं। इससे हमारी संस्कृति भी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा जो बची संस्कृति और अस्मिता है भगवान उसे दूसरे समिट के बाद बचा लेना। बताएं कि पूर्व सीएम के इस बयान से बीजेपी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उन्हें तो लगता है कि हरीश रावत ये सब कुछ खबरों में बने रहने के लिए करते हैं और उन्हें पहले का हुआ समिट भी धरातल पर दिखता है। बातों को कोई सीरियस अब लेता नहीं है राज्य में। अगर उनकी बात को राज्य के लोगों ने सीरियस लिया होता तो वो दो चुनाव एक साथ हारते नहीं। इसलिए वो अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए, राज्य की आर्थिकी मजबूत करने के लिए और राज्य में लोगों को रोजगार प्राप्त हो उसके लिए नित्य प्रयत्न कर रही है। त्रिवेंद्र जी के टाइम भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हम सबके सम्मुख है। ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं आए। उद्योग को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाए जाते हैं, एक प्रकार से आह्वान किया जाता है। उद्योगपतियों से आग्रह करते हैं उद्योगपति आके अपना उद्योग लगाए, और बड़ी संख्या में उसका आश्वासन मिलता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के उद्यम होते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर बनाकर सरकारें उद्यम स्थापित कराएगी संभव नहीं है। और मुझे बताते खुशी है,
पुष्कर सिंह धामी जी ने, चाहे लंदन हो चाहे भारतवर्ष के अंदर हो, ऐसे नहीं को उद्योगपतियों से आग्रह किया, कुछ से उनके समझौते भी हो चुके हैं साथ। गौर कीजिए कि यहाँ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में हुए इन्वेस्टर समिट की बात चल रही है। जिन्हें जानकारी नहीं हो उन्हें बता दें कि उत्तराखंड का सबसे पहला निवेशक सम्मेलन त्रिवेंद्र सरकार में ही हुआ था। तब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने भी राज्य को बड़े इन्वेस्टर्स के सपने दिखाए थे, लेकिन समिट खत्म होने के कुछ समय बाद ये इन्वेस्टर समिट सवालों में घिर गया। विपक्ष ने एक साथ एक मुद्दे पर 2 बार तत्कालीन सीएम को घेरा। पहला, कहा गया कि 2018 में लगभग 80 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च इन्वेस्टर समिट को करवाने में आया था, लेकिन उम्मीद अनुसार उद्देश्य धरातल पर नहीं उतरा। समिट में करोड़ों रुपए के एमयू साइन हुए, लेकिन राज्य में धरातल पर उसका आधा भी दिखाई नहीं दिया। दूसरा बार कांग्रेस ने किया था भू कानून को जोड़ते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट का मकसद उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने का था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, बल्कि उसकी आड़ में उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। कहा कि इन्वेस्टर्स के नाम पर गाँव-गाँव में भू कानून के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए, कांग्रेस ने तब भी जमीनों के बिकने का आरोप लगाया था और आज भी पूर्व सीएम हरीश रावत सहित विपक्ष के नेता वही डर बयां कर रहे हैं। 2018 में राज्य में निवेश के नाम पर जो आपने भूमि अधिनियम में संशोधन करके उत्तराखंड की जमीनों की लूट की खुली छूट दी, उससे तो जनता लगातार नाराज है। राज्य में कड़े भू कानून की बात कर रही है और उसके बाद जो राज्य की जमीनें 2018 के बाद बिकी, उसका श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। हम कई बार कह चुके हैं कितनी ज़मीनें राज्य की बिकी और किन किन संस्थाओं ने खरीदी। वो तो सब संघ से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं उन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीनें खरीदी। उद्योग के नाम पर मैदानी क्षेत्रों में जो ज़मीनें खरीद गई उन पर प्लॉटिंगें हो गई। ये तो जो है, जो आपने भूमि कानून के लिए एक समिति बनाई उसी की रिपोर्ट कहती है। तो सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्रदेश का पहला निवेशक सम्मेलन विपक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का शिकार बना, इसलिए इस इन्वेस्टर समिट के साथ कई प्रश्न चिन्ह अपने आप जुड़ रहे हैं। देखना यह है कि सीएम धामी इस चुनौती को पार कैसे करेंगे। क्या वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र से जोड़े गए आक्षेपों को इस बार के समिट से दूर रख पाएंगे, या फिर से कांग्रेस को प्रहार का एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। होगा जो भी आप लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।